हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडीज़। तो अभी हाल ही फ़िलहाल में सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आई है आप लोगों के लिए। कल रात को ही ये लेट इशू हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें जो बिग अपडेट ये है कि ओएमआर शीट्स का एक सैम्पल पेपर इसमें दिया गया है कि कैसे आप समझ सकते हैं। और हमें इतना तो पता ही था कि ओएमआर शीट में एक्स्ट्रा बॉक्स तो प्रोवाइडेड होगा ही। तो चलिए फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं सर्कुलर को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाना है। मेन वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कुछ ऊपर यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस दिखेंगी। सो अभी यहाँ पे हाल ही फिलहाल स्टार्टिंग की 2 अपडेट आई थी, डेमिस्टिफाइंग ओएमआर शीट एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मेन एग्जाम। सेकेंड वाले जो आपका वो है अपडेट, उसमें सिर्फ यही था कि ओएमआर शीट में आपको एक्स्ट्रा बॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा इन केस आपने फर्स्ट का आंसर फिल कर दिया बी, और जब आप रिवाइज कर रहे थे तब आपने देखा कि इसका आंसर तो डी था, तो आप उस डी आंसर को उस बॉक्स में फिल करेंगे तो वो आपका चेक हो जाएगा। ये चीज आपकी इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली पर क्लिक करना है एंड वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है। फिर आप इसे ओपन कर लेंगे। तो ओपन होने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, ठीक है, टू द प्रिंसिपल स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई। सब्जेक्ट क्या है, वो ओएमआर शीट्स के बारे में बताना, ठीक है। फेस्टिव सीजन सेशंस की आपको बधाइयाँ दे रहे हैं ऊपर के पैराग्राफ में। और ये ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि फर्स्ट टाइम ही सीबीएसई ओएमआर शीट कंडक्ट कर रहा है ऐसा एग्जाम, तो इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दैट द फर्स्ट पॉइंट इज आस्किंग दैट अ सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज एनक्लोज विद दिस लेटर, यानी कि जो सैम्पल कॉपी है इस पेपर की, जो सैम्पल कॉपी है वो इस सर्कुलर के लास्ट में अटैच की गई है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये रही सैम्पल पेपर, सैम्पल ओएमआर शीट, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर। ये चीज बहुत ही बढ़िया की है सीबीएसई ने, कि जो भी डिटेल्स है कैंडिडेट की, यानी किसी पर्सन की जो भी उसकी डिटेल्स हैं, जैसे कि नेम, क्लास, फादर नेम, स्कूल नेम, रोल नंबर, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ही आपके ओएमआर शीट में फिल होके आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड ओएमआर शीट में भरना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर मेंशन होगा, ठीक है। यही चीज आपको सेकंड और थर्ड पार्ट में दी गई है, क्योंकि कई बार बच्चों से गलती हो जाती कि अब क्या करना है, इसमें कैसे फिल करना है। इन केस वो गलत हो गए तो आपको नहीं ओएमआर शीट तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, candidate has to write in his or her own hand in the space provided. I confirm that all particulars given above are correct and sign in and running hand on OMR. यहाँ पे एक आ गया कि जो भी पर्सन ओएमआर शीट को फिल कर रहा है वो अपनी सारी डिटेल्स को चेक करेगा इन केस कोई मिस्टेक नहीं है। अगर सही है तो नीचे लास्ट में आपको एक बॉक्स प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको ये सेंटेंस लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और अपना सिग्नेचर करके ओएमआर शीट फिल करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ लास्ट में दे रखा है आपको स्पेस, बार बार हमें नीचे जाना पड़ेगा, लास्ट में अटैच किए। सो ये रहा, ये है वो क्या ब्लैंक स्पेस, जहाँ पे आपको ये लाइन ये लाइन अपने हाथों से फिल करनी है इधर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लाइन अपने हाथों से फिल करनी है, फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब ऊपर चलते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे फिफ्थ में क्या कह रहे हैं कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। पेंसिल का स्ट्रिक्टली यूज करना प्रोहिबिटेड है। अगर हमें पता चला कि कैंडिडेट ने पेंसिल से ओएमआर को फिल किया है तो उसे हर क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन उसका एवेल्युएट नहीं होगा।
तो ये गलती करना बिल्कुल भी मत बोलना। बाय चांस आपने ऐसी रफली कर दिया हो फिल कि इसका आंसर ये है, फिर मैं एंड में से आपको पेन से कर लूंगा, तो प्लीज कर लीजिएगा। इन केस आपने जल्दी जल्दी में सोचा कि पेंसिल से तो कही दिया है, कर ही दिया मैंने, चेक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एकदम 0 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 40 में से। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है OMR के, इंपॉर्टेंट रूल्स। फर्स्ट क्या कह रहा है कि हर 60 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, हर एक में स्पेस प्रोवाइडेड है, यानी एक क्वेश्चन के 4 सर्कल्स आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन पेपर में हर सब्जेक्ट के। कैंडिडेट जो है मैक्सिमम सर्कल्स यूज कर सकते हैं एज पर द टोटल क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन दिए गए होंगे उस हिसाब से वो सर्कल्स को यूज करेंगे क्वेश्चन पेपर में रिस्पॉन्स देने के लिए। और ये जो है सीरियल वाइज होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आंसर्स जो दिए गए हैं क्वेश्चंस के वो नंबर इवैल्यूएट नहीं होंगे, क्वेश्चन नंबर इवैल्यूएट नहीं होंगे, आंसर्स इवैल्यूएट होंगे। इसका मतलब कि अगर 45 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर में, और कैंडिडेट जो है उसने 45 क्वेश्चन ना करके एक एक्स्ट्रा और कर दिया 46, तो जो शुरू के 45 है वही इवैल्यूएट होंगे आपके, बाकी का जो लास्ट वाला है वो इवैल्यूएट नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे गई है। फिर यहाँ पे किया गया है फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स, जस्ट सपोज आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपनी OMR शीट फिल कर रहे हैं, 4 सर्कल्स दिए गए हैं आपको A, B, C एंड D हर एक क्वेश्चन की फ्रंट रो में। कैंडिडेट को अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट होके वो आंसर फिल करना है। इन केस मैंने आपको अभी बताया, इन केस अगर आपने B की जगह C फिल कर दिया, रिवाइज करते वक्त पता चला आंसर तो B है, तो आप उस एक्स्ट्रा बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में श्योर है कि हाँ इसका आंसर B ही होगा, तभी आप जाके उस बॉक्स में अपना फाइनल आंसर फिल करेंगे। एक बार फाइनल आंसर फिल करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 4 सर्कल्स के बाद एक अनदर बॉक्स दिया गया है उसी सेम रो में, कैंडिडेट्स को अपना आंसर उसमें भी लिखना है, अपना फाइनल आंसर। बॉक्स के बाद एक सर्कल दिया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर रिटन है अंदर, यानी कि बॉक्स के बगल में एक और सर्कल दिया गया है जिसमें जो क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं वो दिया है। लेट सपोज आप 16 कर रहे हैं, आपने सर्कल भी कर दिया, फाइनल आंसर अपना आपने अपना फाइनल आंसर अपना बॉक्स में भी भर दिया। अब जो आगे जो 16 नंबर वाला जो बॉक्स दे रखा है क्वेश्चन बॉक्स, उसको भी आपको डार्कन करना है। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको उसे डार्क नहीं करना है। इन केस आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया कि आप वो नहीं करेंगे आगे वाले करेंगे, तो आप उसको डार्क करेंगे कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। अब भाई एक बात तो समझ लो कि OMR शीट जो है वो ज़्यादातर मैनुअली ही चेक होगी, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ऑप्शन दिए और OMR मशीन जो है वो सिर्फ 4 ऑप्शन चेक करती है, इतने ऑप्शन वो चेक नहीं करती। तो जाहिर सी बात है OMR शीट्स आपकी मैनुअली ही चेक होंगी। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज, सभी कैंडिडेट्स को ये सलाह दी गई है कि पहले वो अपने रिस्पॉन्स को सर्कल को डार्क करके मार्क कर लेंगे। फुल्ली सेटिस्फाई हो जाने के बाद, यानी अपना पूरा पेपर चेक करने के बाद ही वो अपना फाइनल आंसर बॉक्स में भरेंगे। बॉक्स देने का पर्पस ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है तो वो अपना फाइनल आंसर उसमें फिल कर सकता है। अगर एक कैंडिडेट सेटिस्फाई है, यानी जो उसने सर्कल किया है जिस आंसर को उसमें वो सेटिस्फाई है, तो वो अपना एज इट इज रिस्पॉन्स उसमें भर देगा। कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड बॉक्स, उनको बॉक्स में भी रिप्लाई करना है, सर्कल में भी रिप्लाई करना है। जो बॉक्स में लिखा जाएगा फाइनल, उसको ही फाइनल आंसर माना जाएगा, फाइनल मार्क मिलेंगे। अगर वो बॉक्स में आपने आंसर नहीं भरा और खाली सिर्फ सर्कल करके छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको उसका 0 मार्क्स मिलेगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। मान लो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हो और आपने सिर्फ सर्कल्स फिल किए, बॉक्स अभी तक आपने फिल नहीं किया एंड टाइम इज फिनिश्ड, तो अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है, आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका लॉस ही लॉस है। अगर जो रिस्पॉन्स बॉक्स में दिया गया है वो, अगर आपने बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया है और सर्कल में आपने फिल नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आपने सर्कल फिल किए, बॉक्स फिल नहीं किया तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा।
तीनों जो 4 सर्कल्स हैं, बॉक्स और लास्ट सर्कल है, वो अगर लेफ्ट ब्लैक, वो अगर ब्लैंक रह जाता है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। यानी कि सपोज जो एक्स्ट्रा बॉक्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर वाला बॉक्स, उसको आपने एंडाकर यानी सर्कल नहीं किया है, इट मीन्स कि आपने वो क्वेश्चन किया है। और अगर आपने उसको सर्कल किया, इट मीन्स वो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। आगे चलते हैं। ये 8 और 9 नंबर का, ये स्कूल्स के लिए रिलेटेड है, आपके लिए नहीं है। ये भी स्कूल्स के लिए रिलेटेड है, बस इसमें ये बताएगा कि स्कूल्स जो हैं वो ये करें, ये एक सेशन कंडक्ट करेंगे, ओएमआर शीट फिलिंग प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करेंगे ओएमआर शीट्स फिलिंग के लिए, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई है वो बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर संयम भारद्वाज के सिग्नेचर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी ओएमआर शीट की। ठीक है, देखो आपका रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, वर्ड्स में लिखा हुआ आएगा, आपकी डेट भी लिखी हुई आएगी, सेंटर नंबर भी आपका लिखा हुआ आएगा, सब्जेक्ट कोड और नेम भी आपका लिखा हुआ आएगा, अभ्यर्थी नेम यानी कि आपका नाम भी लिखा हुआ आएगा, आपके फादर का नाम भी लिखा हुआ आएगा, आपके स्कूल का नाम भी लिखा हुआ आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वो चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है और कुछ नहीं करना। और आपको ये सारी जो चीजें दी गई है इन्हें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। यहाँ पे कुछ मेथड्स दे रखे कि आपको एमआर शीट को करेक्ट फिलिंग मेथड कौन सा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लेट सपोज कि क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए सपोज 17 का आंसर है बी। अभी मैं ऐसे ही फिल कर रही हूँ, ओके। आपको तो पूरा परफेक्ट सर्कल फिल करना है, ठीक है। लेट सपोज 17 का आंसर है बी और आप प्रिटी श्योर हैं कि इसका आंसर है बी, आपने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कंडक्ट यानी इसको माना जाएगा। बट इन केस आपने ये क्वेश्चन किया नहीं और आपने 18 वाला कर दिया, यहाँ पे भी बी कर दिया, तो ये जो क्वेश्चन आपने नहीं किया है इधर आप फिर सर्कल फिल करेंगे। यानी कि ये वो वाला सर्कल है, जो कि ये वो वाला सर्कल है, यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस के आगे एक और क्वेश्चन नंबर सर्कल दिया गया है जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। इन केस आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो आप इधर डार्क सर्कल कर देंगे। अब इन केस आपने 17 का चलो सी लगा दिया अब, और आपने ये बॉक्स फिल नहीं किया और आपने ओएमआर शीट थमा दी, तो आपको इसके जो मार्क्स मिलेंगे ना वो मिलेंगे 0। मत करना, यहाँ पे भी फिल करके जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन केस आपने 17 के इन चारों सर्कल्स में से फिल नहीं किया और यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिख दिया तो इसको माना जाएगा और आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। सॉरी 1 क्यों, आपका क्वेश्चन मार्क तो 0.8 का है ना, तो 0.8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसे फिल करना है, समझ में आ रहा है ना आपको मेरी बात। ये सैंपल के तौर पर दिया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे टोटल करेक्ट आंसर्स, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का है, बाकी इसके आगे का काम टीचर्स का है, नॉट योर्स। बहुत ध्यान से अपनी ओएमआर शीट्स को फिल करेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, फिर एंड में पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे मार्क्स खराब आ गए, ये वो। देखो बिल्कुल गलती मत करना। मैंने आपको बता दी कि सारी डिटेल्स आपके प्री फिल्ड आएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है, अपनी डिटेल्स चेक करनी है, अपना सारा का सारा
OMR शीट फिल करनी है, आपको एक सेपरेट बॉक्स पे प्रोवाइडेड है और एक हैशटैग वाला बॉक्सेस भी आपको प्रोवाइडेड है। इन केस आपने वो क्वेश्चन नहीं किया, स्किप कर दिया, आगे चले गए, तो आप उसको अंडागन कर देंगे और ये सिग्निफाई होगा कि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है। इन केस आपने सर्कल फिल नहीं किया, बॉक्स में फिल कर दिया, उसको माना जाएगा, लेकिन आपने सर्कल फिल कर दिया और बॉक्स में नहीं लिखा तो उसको माना नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। OMR शीट कुछ इस तरह की होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। मेन वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। कोई भी क्वेरी हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सैम्पल पेपर सोल्यूशंस बहुत जल्दी मैं आप तेजी से करवाने वाली हूँ। हमारे हो गए हैं, इंग्लिश का हो गया है, हिंदी का हो गया है, SST का हो गया है, साइंस का हो गया है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का बचा है। राइट, मैथ्स का हम जल्द ही करेंगे अपनी अगली वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। फिर हम एडुकार्ड के बुक्स के सोल्यूशंस पर आएंगे। तो जल्दी से एक्टिव रहिए, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है, अब अगले साल आएगा, जो आएगा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।